दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को आज गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। आज गीता महोत्सव है और इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और आज एक बार फिर से हम एक शानदार सेशन के लिए शानदार लीडर के साथ मौजूद हैं। आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लीडर को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें आमंत्रित करने के लिए हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर, स्वागत है आपका। वेलकम थैंक यू। गोपाल सर। थैंक यू मैम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सबसे गोपाल सर। पहले हमारे फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर को नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी रेड क्लब साथी हैं उन सबको नमन करता हूँ, और हमारे बीएसएस योद्धाओं को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आज हम साथ साथ हैं जूम सेशन में। हम नए सूरज के किरण के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हम सब फिर एक बार इकट्ठे हुए हैं और एक नई जानकारी के लिए। और हमारे बीच उड़ीसा की एक ऐसे लेडी हैं जिनका नाम है मिसेस पुष्पांजलि पंडा। वो बहुत संघर्ष के साथ इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। मैं देखा हूँ कि वो जब सेमिनार में आए थे, वो देखने के लिए आए थे, लेकिन उनका ज्वाइनिंग बाद में लगा। उनके हस्बैंड मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी का ज्वाइनिंग लग गया, क्योंकि पंडा जी के पास पैन कार्ड था। और उसके बाद उन्हीं के डाउनलाइन में पुष्पांजलि मैडम का ज्वाइनिंग हुआ। और पुष्पांजलि मैडम काम करते करते 8 महीने के अंदर पंडा जी का नौकरी जब छोड़वा दिए और मिल के फुल टाइम के हिसाब से इस काम को करने लगे। बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारा टीम बनाए हैं, टूटे हैं। ऐसा ऐसा हो कि फिर भी लॉकडाउन हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी आज भी पेशेंस के साथ इस काम को कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ, अगर पेशेंस का एग्जाम्पल देना है तो पुष्पांजलि पंडा जी का पेशेंस लेना पड़ेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम आने के बाद भी आज इस काम को कर रहे हैं। इतना यहाँ तक भी आज वो अपने जमीन को बेच के सेफ सब में सक्सेस होने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे जब जबरदस्त लीडर को मंच पे बुलाऊं, पैनल पे बुलाऊं, मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट कर हाथ जोड़ के बोलता हूं कि एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैडम। वेलकम पुष्पांजलि मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। वेलकम पंडा मैडम, बहुत बहुत थैंक स्वागत। यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और गोपाल सर जितने गर्मजोशी से, जितना तारीफ के साथ आज वेलकम किए हैं, मैं तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सर। कि आप जैसा गुरु अगर साथ होंगे तो कभी कहीं पे भी कोई भी हारेगा नहीं, थकेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ऑल द दोस्तों बेस्ट। सारे साथियों को थैंक यू मैम, थैंक यू। सारे साथियों को मैं पुष्पांजलि पंडा आज का ये जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। और स्लाइड शेयर करने का अनुमति चाहूंगी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पांजलि मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गॉड ब्लेस सर, यू। थैंक यू सो मच सर। आपको देख के तो हमारी स्माइल बड़ी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सब आप ही लोगों का देन है सर, आप ही लोगों का आशीर्वाद है। हमारा बहुत कुछ बहुत औकात नहीं है सर। प्रभु का आशीर्वाद है ना। जी 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 सर, जी सर, जी सर। ये मुस्कान आप जो है ना, आपको बहुत बड़ी विजय हासिल कराएगी। बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर, आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आज का गीता जयंती है, इसीलिए मैं एक श्लोक के साथ अपना सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी सर। अनुमति बिल्कुल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू गुड। सर, थैंक यू, थैंक यू। हम सारे कृष्ण ही परमात्मा हैं और हम सारे उनके संतान हैं, और वो हमारे सारे दुख को, सारे क्लेश को हरते हैं, इसीलिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, और आज का सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक आपका यू, स्क्रीन आ चुका है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे जो 5 पांडव हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उनका एक सोच आज 23 साल पहले, उनका एक सोच आज लाखों लोगों के जिंदगी में यू टर्न ला चुकी है, परिवर्तन ला चुकी है। और ऐसे 5 पांडव को मैं यहाँ पे कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों, सब कोई माला देखे हैं, मोती वाला माला, है ना? यस। लेकिन उस मोती मोती को जिस धागे पे पिरोया गया होता है, गूंथा गया होता है, उस धागे को कोई नहीं देख सकते। वो सुंदर सा माला को देखते हैं, लेकिन वो धागा को कोई नहीं देखते हैं। और हमारे बीएसएस परिवार के वो धागे हैं हमारे दोनों गुरु, महागुरु। मैं इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज सारा भारत को एक धागे पे पिरो के सारे मोतियों को रखे हैं दोस्तों। तो इनके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, हमारे ये न्यू डायमंड हैं, मतलब चमकते सितारे हैं, रुपेश साहू सर और प्रकाश ठाकुर सर। इनके चरणों में भी कोटि को बहुत सारा ऐसा कि आगे बढ़ने की हिम्मत देती है हमको, तो इनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ेंगे सर। हमारे रुपेश सर के भाषा में अगर बोलूंगी तो नारी बीएसएस के नारी सब पे भारी। तो मेरे दोनों गुरुमाओं के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, क्योंकि आज इनको देख के हमारे यहाँ बहुत सारे नारी, बहुत सारे लेडीज अपने आप को इनके जैसा बनाना चाहती हैं और इनके जैसे आगे बढ़ना चाहती हैं। तो दोनों गुरुमाओं को भी मैं यहाँ पे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। रेड क्लब, है ना दोस्तों? और सभी लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुंचने का, है ना? तो दोस्तों, आज हमारे टीना मैडम हैं जो रेड क्लब में हैं, और इनका बात ही तो एक, क्या कहें इनके बारे में, कुछ शब्द नहीं है इनको, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए। और मैं ये तीनों जो हमारे उड़ीसा के सम्राट हैं, गोपाल चंद्र साहू सर और हमारे दिवाकर सर, तीनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ दोस्तों। दोस्तों, हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम मतलब बीएसएस और टीजीएस, ये अगर नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, है ना? इसीलिए बीएसएस सिस्टम को और टीजीएस सिस्टम को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। दोस्तों, ये कुछ अचीवमेंट है, अचीवमेंट यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद है। और आज गोपाल सर जैसे, नूतन सर जैसे गुरु नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होती। तो इन्हीं लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। और अगर गुरुओं का साथ होता है, माँ बाप का साथ होता है, तो ऐसे आशीर्वाद, ऐसे अचीवमेंट तो मिलते ही रहते हैं, है ना दोस्तों? तो आगे बढ़ती हूँ मैं। दोस्तों, ये मेरा हाँ, बेटा है, बहुत बढ़िया। और लकीली इसका डेट ऑफ बर्थ है 14/12/2006। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। और मेरा दूसरा बेटा का भी
जन्म तारीख यही है, चौदह अरे बारह वाह, दो गजब हजार यार। तीसरा बेटा भी आपका उसका बर्थडे भी 14/12 है। नहीं सर, दूसरा बेटा जो है वो सैपसब है। हम्म। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे तीसरा बेटा। थैंक यू सर, वेरी थैंक गुड। यू। तो दोस्तों, हमारे एक बेटा जिसका नाम है प्रियांशु पंडा, वो 14/12/2006 को हमारे जिंदगी में आया। और जैसे भगवान का पूरा सारा आशीष हमको मिल गया, और हमारे परिवार में हम दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत खुश हुए और डिसाइड किए कि एक ही संतान होगा हमारे लाइफ में, क्योंकि उसका सारा जिम्मेदारी हम अच्छे से निभा सकेंगे और उसको सारा प्यार अकेले को देंगे। और डिवाइड नहीं होगा, हमारा प्यार डिवाइड नहीं होगा, हमारा जो कुछ भी होगा इसी का होगा। और वो ही है हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा। उसका उसके कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, 2017 दिसंबर 24 में मेरा दूसरा बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम है सैफसब। सही है। हम नहीं चाहते थे कि दूसरा संतान हमारे जीवन में आए, लेकिन दोस्तों होता है कुछ, हम चाहते हैं कुछ और होता है कुछ। ऊपर वाला हमारे लिए क्या लेके रखा है ये हमको पता नहीं है ना। तो जाने अनजाने जैसे करके भी ये दूसरा बेटा भी हमारे लाइफ में आ गया। तो दोस्तों, जब हमारा एक संतान होता है और दूसरा दूसरा अगर नहीं चाहते हुए भी आता है, तो क्या उसका पालन पोषण हम नहीं करते हैं? करते हैं ना। और जितना हमारा इनकम होता है दोनों में, दोनों के पालन पोषण में उसको डिवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। आज ये जो पहला बेटा है हमारा, उसको 17 साल कंप्लीट हुआ इस 14 दिसंबर को, और 18 साल में वो कदम रखा। और दूसरा बेटा जो है उसको 14 दिसंबर को 22 साल कंप्लीट होके, 23 साल कंप्लीट होके 24 साल स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, इस दोनों के परवरिश में हम लोग अपने आप को पूरा झोंक दिए हैं। हालांकि सैफ सब वाला बेटा हमारे लाइफ में अभी 5 साल से आया हुआ है, और बहुत उतार चढ़ाव के बाद भी इसको हम लोग पाल रहे हैं दोस्तों, इसका परवरिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो बड़ा बेटा है उसको आज 17 साल कंप्लीट होके 18 साल स्टार्ट हो गया, लेकिन हम अगर उसको बोलेंगे अभी कि तुझे तो 17 साल पाल पोस के बड़ा किए हैं, पढ़ाई अभी भी जारी रखा है, और तेरा इनकम क्या है बोलने से वो कुछ इनकम करके हमको अभी देगा क्या? क्योंकि उसका पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी इस साल +2 फर्स्ट ईयर में गया है, 11th में गया है, तो उसका कुछ इनकम नहीं है, फिर भी उसको हम पाल रहे हैं। और अभी कम से कम 5 साल 6 साल उसको पालना पड़ेगा, उसका देख रेख करना पड़ेगा, उसका हर जरूरत को पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा बेटा जो है अभी, इतना सारा कोरोना 2 साल आ गया, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, टीम आए टीम टूटे, इसके बाद अगर हम बोलेंगे कि 5 साल हो गया है और तू हमको जो हम चाहते थे, जो सपने देख के आए थे, वो तू हमें नहीं दे रहा है, हमारा सपना को पूरा नहीं कर पा रहा है, और तुझे हम हमारे लाइफ से अगर निकाल देंगे बोलने से होगा क्या दोस्तों? ये तो नाइंसाफी है ना। तो बिल्कुल। दोस्तों, अगर पहला बेटा को 17 साल पाल रहे हैं तो इसको कम से कम और 5 साल तो पालना पड़ेगा ना। हालांकि अभी भी वो हमको रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ रिटर्न नहीं दिया है, रिटर्न दिया है, बहुत सारा मान सम्मान दिया है, जान पहचान दिया है। और मुझ जैसे एक हाउसवाइफ को आज यहाँ इतना बड़ा पैनल पे और इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने लाके बिठा दिया है, और कुछ बोलने के लिए साहस दिया है।
तो यह बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी यहाँ कुछ बोल पा रही हूँ, अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर पा रही हूँ, है ना दोस्तों। तो बहुत दोस्तों बढ़िया, अगर बहुत बढ़िया। जाने अनजाने, थैंक यू सर, थैंक यू, जाने अनजाने अगर आपके लाइफ में सब रूपी बेटा आ गया है तो इसको पालिए, इसका परवरिश कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये आपको जितना रिटर्न देगा, आपका जो पहले संतान है या बाद में जो संतान आते हैं जिनके पढ़ाई लिखाई में आप खर्चा करते हो, उनसे ये 1000 गुना रिटर्न देने वाला है दोस्तों। तो नहीं थक के, नहीं हार के परवरिश करना है। और परवरिश मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ, इसके पढ़ाई लिखाई में कुछ खर्चा होगा क्या, ऐसा नहीं है दोस्तों। परवरिश करना मतलब ट्रेनिंग जाना है, प्लान दिखाना है, ये सारा चीज को कंटिन्यू करना है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों कामयाबी के 10 आदत। हम अपने लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने आदत को नहीं बदल के ये सारा कुछ हासिल नहीं हो सकता दोस्तों। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती है दोस्तों कि उसे हम छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देरी होती है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा आदत को, जो गलत आदत है उसको छोड़ देते हैं और जो सही आदत है उसको अगर कंटिन्यू करते हैं, जैसे हम पहले, आज दोस्तों फ्राइडे है और बहुत सारे सिस्टम में ट्रेनिंग होती है ना दोस्तों। तो हम पहले अगर सब में नहीं आए थे उस, तो हमारा टाइम ऐसे ही जाता था, कुछ नहीं करते थे, घर में पड़े रहते थे। लेडीज लोग हैं जो टीवी देखते थे या कहीं 5-6 लेडीज के साथ बैठ के गप्पे मारते थे। लेकिन जब सब हमारे लाइफ में आया तो ये सारा चीज को, हमको ये जो आदत है, इस आदत को बदल के हमको शाम में जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए, जाना पड़ता है। इसको आदत में परिवर्तन करना है और अगर रेगुलर इसको करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि कौन सी वो आदत है जो हमको आगे बढ़ने देती है। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जागो और सही काम की शुरुआत करो। जैसे सुबह सुबह हम जागते हैं दोस्तों, सुबह सुबह उठते हैं, तो सबसे जरूरी काम है, सबसे पहला काम है कि हम अपना बेड को सही ढंग से सुसज्जित करके रख दें, क्योंकि ये पहली आदत है, दिन की शुरुआत है और पहली आदत है। और अगर इस पहली आदत को हम कर लेते हैं तो हम, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आता है, एक जिम्मेदारी आता है दोस्तों, और बाकी जो दिन भर का काम होता है उसको हम सही ढंग से करने लगते हैं, दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है दृढ़ निश्चय। हमारे लाइफ में ये आदत होनी चाहिए कि दोस्तों अगर हमारे पास कितना टैलेंट है ये मायने नहीं रखता है। टैलेंट जितना भी हो, अगर हम कोई काम करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो उसको हम कभी भी नहीं कर सकते और सफल नहीं हो सकते दोस्तों एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जैसे हम लोग डिसाइड किए कि हमको सब करना है और किसी भी हाल में करना है, चाहे जैसा भी परिस्थिति आ जाए, इसको नहीं छोड़ना है, तो हम एक दृढ़ निश्चय किए हैं दोस्तों, और इसके लिए हमको बहुत सारी कीमत चुकाना पड़ रहा है दोस्तों। तीसरा है संगठन को संगठित रखना पूरे जोश और जुनून के साथ।
बाबा साहेब अंबेडकर बोलते हैं, उनका एक कोट है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, शिक्षित नहीं होंगे तो कोई भी चीज हम जान नहीं पाएंगे, और संगठित रहेंगे तो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, हर वो काम को कर सकते हैं। और कामयाबी के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आज बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़े हैं। जितने भी आप कामयाब इंसान को देखो, हर कोई संघर्ष के बाद ही आगे बढ़े हैं। तो यहाँ अगर आने के बाद हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमको भी उस टाइप का सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों। आज जो लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं वो सब को छोड़ के चले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मुकाम में जाने के बाद भी वो लोग यहाँ से साइड हो रहे हैं, क्योंकि संघर्ष को झेल नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों, संघर्ष तो लाइफ का एक पार्ट है, उसको जैसे करके भी आगे अगर बढ़ना चाहते हो। दोस्तों, सब में हम लोग आए हैं, बस दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों। ये पीढ़ियों को बदलने वाला हमारा जो गरीबी नाम का पीढ़ी है, इसको पूरा बदलने के लिए हम लोग आए हैं। तो जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा संघर्ष, ये तो होना ही है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। अपने अतीत को झांक कर देखना। दोस्तों, हम कभी कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, सोचते हैं ये हमसे हो नहीं पाएगा, कैसे करके करें। लेकिन हमको हमारे अतीत में हम ऐसा पल हमारे लाइफ में आया होगा जहां से हम मतलब गिर के ऊपर उठे हैं। तो उस समय को याद करना है और उस पल को याद करके आगे बढ़ना है। अतीत से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य के लिए आशान्वित रहें। दोस्तों, अतीत में अगर कुछ गलती किए हैं तो उससे हमको कुछ सीखना है कि क्या क्या गलती किए हैं। जैसे हमारे बहुत टीम आए, बहुत टीम टूटे, तो वहां से हमको सीखना है दोस्तों कि क्या गलती हुआ जो टीम टूटे। और भविष्य के लिए जैसे हम कुछ आशा लेके, कुछ भरोसा लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, हमारे लाइफ में जो काम को हम निरंतर करते हैं उसी से आगे बढ़ते हैं, उसी से हमको सफलता मिलती है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और यह सिद्धांत उस विकास को गर्भ से कब्र तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है दोस्तों, हम अगर अपने आप को निरंतर किसी काम में झोंकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्लान दिखाना है, ट्रेनिंग जाना है, फॉलोअप करना है, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, इस काम को अगर हम निरंतर बनाए रखेंगे तब जरूर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता दोस्तों। कामयाबी के लिए बड़े कदम नहीं दोस्तों, छोटे छोटे कदमों की निरंतरता की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे कहानी है, जैसे वो खरगोश और कछुआ वाला कहानी है। खरगोश सो गया बोल के वो निरंतर अपने कदम को नहीं बढ़ाया, सो गया बोल के वो हार गया। लेकिन कछुआ निरंतरता से छोटे छोटे कदम बढ़ाते गया तो अपने मंजिल को पा लिया और हार को जीत में तब्दील कर लिया, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, हार से नहीं घबराना है और बेस्ट करके दिखाना है। दोस्तों, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दोस्तों, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। जब तक हम अपने अंदर के ताकत को नहीं पहचानते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगी
एक छोटी सी चिड़िया की। दोस्तों, एक चिड़िया थी जो कहीं से एक खाना, एक चावल का दाना लेके आई थी, चुग के आई थी। जाके जैसे एक पेड़ पे बैठी, वो दाना पेड़ में गिर गया और एक उसके कोने में वो रुक गया। तो चिड़िया बोली पेड़ को, पेड़ मेरा एक दाना अंदर रह गया है, उसको दे दो मुझे। तो पेड़ बोली नहीं दूंगी। तो चिड़िया बोली कैसे नहीं देगी, वो तो मेरा है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो वो बोली ठीक है, नहीं दे। वो एक कारपेंटर के पास गई और बोली, कारपेंटर भैया, वो पेड़ में ना मेरा एक दाना रह गया है और नहीं दे रही है, आप जाके पेड़ को काट दो। तो कारपेंटर बोला, अरे इतनी सी बात है, एक दाना के लिए पेड़ को काट दूं? नहीं, मैं नहीं काट सकता, जाओ यहाँ से। वो चिड़िया को भगा दिया। तो चिड़िया बोली, नहीं ये ठीक है, मैं राजा के पास जाती हूँ कंप्लेन करने के लिए। और वो राजा के पास कंप्लेन करने चली गई और राजा को बोली, राजा जी, और एक दाना मेरा पेड़ में रह गया है, पेड़ नहीं दे रही है, कारपेंटर को बोलिए उसको काटने के लिए। तो कारपेंटर उसको नहीं काट रहा है, आप उसको सजा दो। तो राजा बोले, इतनी सी बात के लिए वो कारपेंटर को सजा दूं? तो भाग यहाँ से। उसको भगा दिए। तो चिड़िया क्या करती, चली आई। और राजा जी सुबह सुबह सैर करने जाते थे हाथी पे बैठ के। तो हाथी के पास गई और बोली, हाथी तू ना राजा को आज गिरा देना। वो हाथी बोला कि क्यों? तो कहानी बताई कि कैसे वो पेड़ दाना नहीं दे रही है और कारपेंटर कैसे उसको नहीं काट रहा है और राजा जी कैसे उसको सजा नहीं दे रहे हैं। तो हाथी बोला कि अरे इतनी सी बात के लिए मैं अपने देश के राजा को गिरा दूं? तू भाग यहाँ से, नहीं हो सकता। तो चिड़िया फिर वो महावत के पास गई और बोली, महावत भैया, आप ना हाथी को, सॉरी सॉरी, पहले वो महावत के पास गई और महावत को, तो उसको उनको गिरा देना। महावत जैसे उसको डांट के भगा दी तो वो हाथी के पास गई और हाथी को बोली कि हाथी, आज ना महावत को तो। हाथी बोला कि इतनी सी बात के लिए मैं महावत को, अपने मालिक को कैसे गिराऊंगा? नहीं, तू भाग यहाँ से। और चींटी को बोली, चींटी तू ना जैसे वो डाल पत्ता खाने आएगा हाथी ना, तो हाथी के सूंड में घुस जाना। तो चींटी क्यों पूछी? तो सारा कहानी फिर बताई उसको कि दाना नहीं दे रहा पेड़, कारपेंटर उसको नहीं काट रहा है और राजा जी सजा नहीं दे रहे हैं, महावत राजा को नहीं गिराऊंगा बोला। और ये सारा स्टोरी बताई। तो चिंटी बोला, इतनी सी बात के लिए मैं हाथी के सूंड में घुस जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता, और तू भाग यहाँ से। तो उस टाइम वो जो शांत स्वभाव की चिड़िया थी, वो जो सबको रिक्वेस्ट कर रही थी, रिक्वेस्ट मोड में थी, वो अचानक से अपना रौद्र रूप धारण कर ली और बहुत गुस्से में आके चींटी को बोली, मैं पेड़ को कुछ नहीं कर सकता, कारपेंटर को कुछ नहीं कर सकता, राजा जी को कुछ नहीं कर सकता, महावत को कुछ नहीं कर सकता, और वो हाथी को ये, लेकिन हाथी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू छोटी सी चींटी है, मैं अपने चोंच से तुझे मसल सकती हूँ। और अचानक से वो मतलब गुस्से में आ गई। तो दोस्तों, वो चींटी डर गया और जाके दौड़ के गया हाथी के सूंड में घुसने के लिए। तो हाथी अपने महावत के पास गया, महावत राजा जी के पास गया, राजा कारपेंटर को बुलाए, तुझे तो सजा होगा ही होगा। बोला नहीं नहीं, सजा नहीं चाहिए, कारपेंटर बोला, और जाके पेड़ को काटने के लिए रेडी हो गया। तो पेड़ नहीं नहीं बोल के उसका दाना को रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है और इससे हमको ये सीख मिलती है कि अपने जो अंदर का ताकत है उसको हमको पहचानना पड़ेगा, है ना। मैं अगर सोचती कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे इसको सेप सब कर सकती हूँ, मैं कभी लैपटॉप नहीं चलाई हूँ, कैसे लैपटॉप चला सकती हूँ, कैसे प्लान दे सकती हूँ, कैसे फॉलोअप कर सकती हूँ, तो आज जितने दूर भी आए हैं हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते। और आज पैनल में जितने भी लोग हैं पुष्पांजलि पंडा या प्रदीप्ता पंडा को नहीं जानते। आज डीएन सर, सोनी सर जैसे गुरुओं का, सीमा मैम,
सुमन मैम जैसे गुरुओं का, सारे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो दोस्तों अपने जो अंदर का ताकत है उसको पहचानना पड़ेगा और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सुंदर कहानी नेक्स्ट करेंगे फजली सर। मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों टीम वर्क में काम करना है। दोस्तों हम जिस बिजनेस में हैं, यहाँ अकेले कोई भी झंडा नहीं गाड़ सकते, लेकिन एक टीम बन के अगर काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। और टीम वर्क ड्रीम वर्क होता है। दोस्तों हम जब अकेले रहते हैं, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, हम एक ड्रॉप पानी होते हैं। लेकिन अगर सारे लोग मिल जाते हैं, टुगेदर वी आर एन ओशियन, हम सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो समंदर बन जाते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा हमको टीम वर्क में काम करना है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों छोटे छोटे जो जीव रहते हैं, आप देखना चींटी भी ना हमेशा झुंड बना के काम करते हैं। वो अपने वजन से, अपना जो एक चींटी का जो वजन होता है उससे कई गुना वजन का चीज को वो उठा के ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा टीम वर्क में काम करते हैं। और यहाँ पे भी हम अगर टीम बना के काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ का दोस्तों जब हम अकेले आते हैं, जब हमारा फर्स्ट ज्वाइनिंग होता है, हम अकेले रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे टीम बढ़ता है और टीम बढ़ने के साथ हमारा इनकम भी बढ़ता है ना दोस्तों। और हम कामयाबी का एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाते हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमको हमेशा भविष्य की प्लानिंग करना है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। अगर प्लान करेंगे, सोचते रहेंगे कि ये करना है, वो करना है, कल मुझे जाना है, मिलना है बोल के, तो यहीं पे हम रह जाएंगे। लेकिन अगर प्लानिंग करेंगे, परफेक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों अगर फ्यूचर का प्लान करते हैं तो कैसे हमारा लाइफ इजी होता है, ये जानने के लिए यहाँ पे भी एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगी। बचपन में इसको हम लोग पढ़े थे जब क्लास 3 या क्लास 4 में थे। दोस्तों आप देखते हैं चींटी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। आप कभी भी चींटी को एक जगह पे बैठ के सोए हुए नहीं देखे होंगे। वो हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है ना दोस्तों। दोस्तों एक बार एक चींटी अपने काम में मस्त होके जा रही थी। वो धूप का महीना था, गर्मी का महीना था, और वो जा रही थी, कहीं से कुछ दाना लेके आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। तो इतने में एक कनखजूरा था जो देख के बोला चींटी को, अरे चींटी कितना काम करती है, आ खेलेंगे एक साथ मिलके, बड़ा मजा आ रहा है खेलने में। तो चींटी बोली मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सीजन है वो बारिश का मौसम है, और बारिश का जब मौसम होता है तो सारे और पानी भर जाता है और निकलने में, कहीं पे जाने आने में असुविधा होती है। तो इसीलिए मैं अभी से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना सहेज के रख रही हूँ, और मेरे पास अभी खेलने का टाइम नहीं है। और वो अपना काम को कंटिन्यूअसली करने लगी। तो कुछ दिन बाद जैसे बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में चींटी तो पहले से अपना परिवार के लिए भोजन सहेज के रखी थी। वो आराम से अपने बिल में रह के, अपने परिवार के साथ रह के एंजॉय की। लेकिन उस जो कनखजूरा था उसका हालत बहुत पतला हो गया, क्योंकि जब काम करने का समय था वो मस्ती में अपना समय को बर्बाद कर दिया, और भविष्य के लिए कुछ प्लान नहीं किया कि आगे जाके क्या होगा, बारिश का महीना आने वाला है, खाना नहीं मिलेगा,
कुछ प्लान नहीं किया दोस्तों। और चींटी के पास गया कि कुछ तुम्हारे पास अगर खाना है तो मुझे दे दो, मेरी जान जा रही है। तो चींटी उस टाइम बोली, जब मैं काम कर रही थी तो आप खेल रहे थे, आप कुछ प्लान नहीं किए, और अभी मैं अपने परिवार के लिए खाना रखी हूँ तो आपको कैसे दे सकती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा हमको अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए प्लान करना है और भविष्य के बारे में सोचना है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। जोखिम लेने की आदत डालना पड़ेगा दोस्तों, रिस्क तो लेना है ना। रिस्क लेना अगर सीखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करते हो जो रिस्क लेते हैं, है ना दोस्तों। आज भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं इस यहाँ पे किसी को हट करने का इरादे से नहीं बोल रही हूँ। बहुत लोग हैं कि नौकरी करते हैं और वहां अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। दोस्तों हम एक डिसीजन लिए कि पंडित सर 19 साल तक काम कर चुके थे, एक प्राइवेट जॉब कर चुके थे, लेकिन अपने लिए खाली तो सैलरी आता था और घर का दाल रोटी ही चलता था। जो सपने थे वो पूरा नहीं हो पाता था दोस्तों। और हमारा बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा सपना था दोस्तों। यहाँ पे एक आप बीती मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो है उसका एक दोस्त के वो लोग नए नए घर बनाए थे, और वो उनका जो घर का पूजा था, घर प्रतिष्ठा में हम लोगों को बुलाए थे, तो हम लोग गए थे। और उनका जब घर देखा, जब वहां से हम लोग आए, पूजा खत्म हुआ, आने लगे, तो मेरा बेटा उस टाइम उसका 7-8 साल उसको हो रहा था दोस्तों। और उस टाइम वो बोला, मम्मी ये लोग कितना अच्छा घर बनाए हैं ना, और हम लोग कब ये घर बनाएंगे। तो नन्हा सा बेटा जो बात बोला दोस्तों, मेरे दिल को छू गया। और उस दिन से मैं ठानी, और उसी टाइम मैं उसको तो बोल दी कि बेटा इससे भी बढ़िया घर हम लोग बनाएंगे बोल के, उसको तो बोल दी दोस्तों। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि ये जो नौकरी है, उस नौकरी से हम लोग कितना कमाएंगे जो एक बड़ा सा घर बना पाएंगे बोल के। और ऊपर वाला का जो आशीर्वाद है दोस्तों, बोलते हैं ना, आप जाने अनजाने कुछ भी अगर चाहते हो और उसको अगर शिद्दत से चाहते हो, तो सारा कायनात मिलके वो आपको आपके तरफ अट्रैक्ट करती है और मिलाती है। और जाने अनजाने में हमको सब रूपी बेटा भी मिल गया दोस्तों। और बहुत आगे बढ़िया जाके बताया, ये बहुत सारा बढ़िया। सपना, थैंक यू सर, ये सारा सपना तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि हम लोग रिस्क लिए हैं दोस्तों। अगर पंडा सर को मैं नौकरी नहीं छुड़वाती, जब नहीं छुड़वाती, तो शायद आज मैं इस पैनल पे नहीं रहती दोस्तों। जो दोनों वाइफ हस्बैंड यहाँ पे हैं बोल के आज जितना भी उतार चढ़ाव आ रहा है, डट के उसका सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई एक यहाँ पे होते, जैसे सर नहीं होते, मैं होती, तो इतना तकलीफ शायद मैं नहीं झेल पाती। और जैसे बहुत सारे लोग बैठ गए, मैं भी इसको छोड़ के बैठ जाती। लेकिन दोनों इसमें हैं बोल के सारा रिस्क लेने को तैयार हैं, और डट के सारा जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, और जोखिम लेके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और गुरुओं का साथ तो है ही है, आशीर्वाद तो है ही है। नेक्स्ट करेंगे सर। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम अगर निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे, है ना। तो दोस्तों हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए। आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। साहसी तो बनना पड़ेगा दोस्तों। साहसी नहीं बनेंगे तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। शुरुआत से जितना भी हम यहाँ पे बात किए, वो सब लेने के लिए
वो सारा रिस्क लेने के लिए, वो सारा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको साहसी बनना पड़ेगा। कुछ रास्तों पर तो अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। और हिम्मत अगर हमको छोड़ जाती है या हम हिम्मत को छोड़ देते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। तो हिम्मत को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। और जैसे साहस का मतलब डर का होना नहीं होता दोस्तों, साहस का मतलब तो डर पर काबू पाना होता है। एक जो हमारे अंदर डर रहता है, उस डर पर काबू पाना होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों ये हमारा जो ऑफर चल रहा है, इसमें मैं जनवरी 15 तक संस्कार वर्कशॉप को कंप्लीट करना चाहूंगी और कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जैसे मैं अपना दोनों बेटे के बात बताई तो हम दोनों एक एक बेटा का जिम्मेदारी लिए हैं। जैसे मैं यहाँ पे बड़ा बेटा प्रियांशु का जिम्मेदारी लेके उसको परवरिश कर रही हूँ, पाल रही हूँ। और पंडा सर दूसरा बेटा को लेके रायपुर में है और उसका परवरिश कर रहे हैं। दोनों एक एक का जिम्मेदारी लिए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आगे दोनों का परवरिश सही ढंग से करके हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बढ़िया, यह बहुत तो बढ़िया। है ही है दोस्तों। एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है बीएसएस सपोर्ट सिस्टम का, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लीडर्स आके अपना जो सेशन देते हैं, सारा वीडियो रहता है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो छूट गया है जाने अनजाने में, उसको दोबारा हम यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। तो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। और जूम का क्या बात बोलूं दोस्तों। दोस्तों मैं सारे लोगों से और सारे गुरुओं से हाथ जोड़ के विनम्र माफी चाहती हूँ, क्योंकि सुबह बेटा का कॉलेज रहता है, इसीलिए मैं वीडियो ऑन करके बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरा जूम का सेशन छूटा हो। मैं सारा सेशन को बढ़िया से ईमानदारी से लेती हूँ और गुरुओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सर मैं वीडियो ऑन करके नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि सुबह ऐसा रहता है हड़बड़ी थोड़ा कॉलेज भेजने के लिए कि वो सारा चीज वीडियो में दिखाने के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं वीडियो बंद करके रहती हूँ और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। लास्ट में अपना एक कोट के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगी। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं पूरा नहीं होता। होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। और दोस्तों बहुत बढ़िया। और एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे हमारे सीनियर रहते हैं, सीनियर हैं, गुरु हैं हमारे, जो वो बोलते हैं उस हिसाब से आंख मूंद के भरोसा करके एक बार करके तो देखिए। अपना दिमाग मत लगाइए दोस्तों। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। दिमाग नहीं लगाएंगे, जो सर बोलते हैं, जो मैडम बोलते हैं, उसको करते जाएंगे तो निश्चय डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो सारे गुरुओं का मैं यहाँ से चरण वंदन करती हूँ। और इतना था आज। जाने अनजाने में कुछ अगर अपशब्द निकल गया हो, कुछ गलत बोल दी हूँ तो अपना था पुष्पांजलि पंडा का। और बाकी जितना मैं सीखी हूँ अपने गुरुओं का आशीर्वाद है। और तहे दिल से सारे लोगों का धन्यवाद करके मैं पुष्पांजलि पंडा आज का ये सेशन को यहाँ पे विराम देती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आज मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू, सर थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू पुष्पांजलि मैडम। क्या बात करें, आपकी थैंक बहुत यू सर, थैंक बहुत यू ही सर, थैंक शानदार यू, दिल से बातें करी आपने। सबसे मैं कहूंगा रिक्वेस्ट, हाथ ऊपर थैंक करके जोरदार ताली वाली, गर्मजोशी यू, वाली थैंक ताली यू, होनी चाहिए थैंक यू, पुष्पांजलि थैंक यू, मैडम के लिए। थैंक यू, एक बात होती थैंक है यू दिल सर। से करने की, है ना, आत्मा से जो बातें निकलती है वो अलग ही फीलिंग देती है ना। आपने आज जो थैंक बातें यू करी, सर। एक एक बात
मतलब कहना चाहिए करोड़ों की थी, लाखों की थी, जिनका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई कहना चाहिए मूल्य ही नहीं है ना। और सब आप आपकी आज यहाँ का आपने आशीर्वाद है सर। बिल्कुल आज जो आपने कंपैरिजन किया ना, इतना बहुत दिल को छूने वाला था कि मेरे दो बेटे हैं, दोनों का जन्म 14 दिसंबर को हुआ है। क्या बात, क्या बात। एक बेटा आप अभी इतने साल बाद भी हो सकता है अभी आपको आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन सेफ साहब फिर भी आपको बहुत कुछ दे रहा है ना। और ये जी बात जी जी हमने जी दुनिया में बिल्कुल देखी सर। है, दुनिया में देखी है कि पूरे जीवन भर हम अपना बच्चों पे लगा देते हैं, और हो सकता है वो बच्चा हमें भविष्य में हमें उसका सानिध्य मिले ना मिले, लेकिन सेफ साहब को सानिध्य जरूर मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल हमें सर बिल्कुल। जीवन को, हमारे इस जन्म को तार देगा। बहुत बढ़िया पुष्पांजलि मैडम, बहुत थैंक यू शुभकामनाएं सर। आपको। ये कंपैरिजन जो थैंक है ना यू आपका थैंक यू। काबिले तारीफ था, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और थैंक ऐसे यू ही आप सर। आगे बढ़ते रहे, आपके चेहरे में हमेशा खुशी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, और आपकी साहस भगवान और 10 थैंक गुना यू सर। बढ़ाए, और इन साहस के बहुत जल्द आपको तरक्की मिले, ऐसी थैंक यू शुभकामनाएं सर। हैं। और अगर मैं बोलूं तो कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग में लगातार बनी रहती हैं, अपना काम करते हुए भी, ये बड़ी बात है ना। और आप सीखते थैंक यू रहती हैं, सर। दैट्स वाई आप हाउस वाइफ होने के बाद भी आज आप इतना शानदार सेशन ले पाई, ये कहीं ना कहीं आपके लगातार सीखते रहने का नतीजा है ना। ऐसे ही थैंक यू आप सर। आगे बढ़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा आशीर्वाद। गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर। ऑल द थैंक बेस्ट। यू और थैंक यू। मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू अदर, इधर।